हेलो नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे सुपर 30 बैच में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेंसुरेशन 3D। इस वीडियो के बाद हमारा मेंसुरेशन का 2D और 3D सारा पार्ट खत्म हो जाएगा और इस तरीके से हमारा सुपर 30 बैच आज समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम अपना कुछ भी शुरू करेंगे, जो भी आप लोग बोलोगे, लाइव क्लासेस करेंगे या मैराथन लेके आएंगे या 4-4 3-3 चैप्टर जो भी आप बोलोगे एक साथ कराएंगे एक वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आज बढ़ते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ। तो कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और हम मेरे साथ एक एक क्वेश्चन करते रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हमसे कि हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर देयर इन अ क्यूबाइड। पहले चीज ये जान लीजिए आप, क्यूब या क्यूबाइड क्या होता है। ये 3D फिगर होता है हमारा। ठीक है, 3D फिगर होता है। अगर सारी साइड्स आपस में बराबर हैं तो वहाँ क्यूब बनता है, और अगर साइड्स आपस में बराबर नहीं है, अलग अलग साइड्स हैं, तो हमारा क्या बनता है, क्यूबाइड बनता है। तो ये कह रहा है कि कोई क्यूबाइड है हमारे पास। ठीक है, क्यूबाइड है और उसमें कितनी स्ट्रेट लाइंस है ये हमसे पूछा गया है। अब कितनी स्ट्रेट लाइंस है आप गिन सकते हो। वैसे तो सामने की 4 स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, फिर पीछे साइड की 4 स्ट्रेट लाइंस होती हैं आपकी सीधी रेखाएं, और उसके बाद ये 4 स्ट्रेट लाइंस बनती हैं। यानी अगर हम टोटल करें तो ये कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी आपकी, 12 स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अगर क्यूबाइड में आपकी भुजाओं की संख्या पूछ लिया गया या नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पूछ लिया गया तो आप क्या बता दोगे, 12। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कितने वर्टेक्स हैं तो क्या आप बता पाओगे। वर्टेक्स की जगह मैं क्या बना रहा हूँ, डॉट बना रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा तो किसी क्यूबाइड में आपके कितने वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स आपके 8 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम फेसेस की बात करें कि कितने फेस होते हैं एक क्यूबाइड में, तो एक सामने का एक पीछे का। ठीक है, अगर मैं इस सामने वाले फेस की बात करूंगा तो इसके जस्ट पीछे एक फेस, तो 2 हो गया। अगर मैं इस साइड वाले की बात करूंगा तो साइड वाले के सामने भी एक फेस होगा अपोजिट साइड, तो ये +2 हो गया। और एक अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो उसके ऊपर एक फेस होगा। यानी टोटल फेसेस कितने होते हैं आपके, अगर मैं टोटल फेस लिखने की बात करूं कि कितने फेस हो जाएंगे आपके एक क्यूबाइड के, तो ये कितने हो जाते हैं आपके, 6 हो जाते हैं। और नंबर ऑफ साइड्स मैंने बता ही दी आपको। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। एनटीपीसी में पूछा गया है, पहले तो साइड्स पूछ लिया गया है। ठीक है, कभी भी आपसे क्या पूछा जा सकता है, वर्टेक्स पूछा जा सकता है या फेस भी पूछा जा सकता है। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबाइड इज 4:3:5। कह रहा कोई क्यूबाइड है हमारे पास जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है वो कितना है, 4:3:5 है। एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल इट्स साइड, और उसकी जो सभी भुजाएं हैं उसका योग कह दे रहा है हमारा कितना है, 144 है। कितना है योग हमारा, 144 है। ठीक है, अब कह रहा फाइंड द कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। कंप्लीट सरफेस एरिया हमको बताना है क्यूबाइड का। पहले तो देख लेते हैं क्या रेशियो क्या दिया है लेंथ, ब्रेथ और हाइट में। लेंथ, ब्रेथ और हाइट में रेशियो क्या है आपका, 4:3:5। अगर मैं इसको मानना चाहूँ x के फॉर्म में तो कह सकता हूँ 4x, 3x और 5x हो जाएगा। अब कह रहा है कि सारी साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं उनको ऐड करने पे हमारा 144 आ रहा है। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं। अगर हमारा कोई क्यूब है या क्यूबाइड है, तो यहाँ क्यूबाइड है, साइड्स हमारे पास कितनी होती हैं, 12 होती हैं। ठीक है, 12 साइड्स होती हैं हमारी। कौन कौन सी, लंबाई आपकी 4 बार आ जाएगी, चौड़ाई आपकी 4 बार आ जाएगी और ऊंचाई आपका 4 बार आ जाएगा। जैसे अगर देखना चाहिए आपको तो यहाँ देख सकते हैं आप। अगर मैं इसको कह दूँ लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है, ये हमारा हाइट है, तो हाइट ये भी है, ये भी है और ये भी है। लेंथ ये है तो यहाँ आपकी लेंथ हो जाएगी L। ठीक है, ऊपर आपकी लेंथ हो जाएगी L, यहाँ आपकी लेंथ हो जाएगी L। ठीक है, अगर ब्रेथ की बात करें तो यहाँ आपका ब्रेथ आएगा। ठीक है, क्या आएगी, चौड़ाई आपकी कहाँ आ जाएगी, यहाँ भी आपकी चौड़ाई आ जाएगी, यहाँ आई है, यहाँ आई है और यहाँ आई है। मतलब लंबाई आपकी 4 बार होगी, चौड़ाई आपकी 4 बार होगी और ऊंचाई भी आपकी 4 बार ही होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये आपका 4 बार है, ये 4 बार है, ये 4 बार है। अगर मैं टोटल करना चाहूँ तो मैं 4 कॉमन ले लूँ और 4x + 3x + 5x लिख सकता हूँ, क्योंकि सब 4-4 बार हैं। लंबाई भी आपकी 4 बार आएगी, चौड़ाई भी 4 बार और ऊंचाई भी 4 बार। यही मैंने आपको अभी बताया। और ये आपका ऐड करने पे किसके बराबर आ रहा है, 144 के बराबर आ रहा है। ये ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 4 × 12x बराबर हो गया 144। अगर आप 12 से काटोगे ये 12 बार जाएगा, 12 बरहम में 144 होता है। फिर अगर 4 से काट दोगे तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई,
3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द कंप्लीट सरफेस एरिया। अब एक चीज़ आप ये जान लीजिए, सरफेस एरिया होता क्या है क्यूबाइड का। क्यूबाइड के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है। बनते कैसे कैसे हैं जरा एक बार फिर से देख लीजिएगा। एक फेस आपका बनेगा ये वाला, ये किससे बनेगा, लंबाई गुणे ऊंचाई से बनेगा, L इंटू एस से बनता है एक फेस, ठीक है। फिर दूसरा किससे बनेगा, अगर आप एक बार ऊपर वाला ले लो तो ये किससे बनता है, L इंटू बी से बनता है। फिर एक फेस और बचा, एक बार आपने ऊपर का फेस ले लिया, एक बार सामने का फेस ले लिया, एक बार साइड वाला फेस आप लोगे तो ये B प्लस एच होता है, ठीक है। ये क्या होता है, B इंटू एच, ठीक। लेकिन ये कितनी कितनी बार है, 2 2 बार है, तो इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा टोटल क्या आ जाता है, यही आ जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। यही हमको निकालना था, टोटल सरफेस एरिया निकालना था। x की वैल्यू आ गई है हमारी, ठीक है। चाहे x की वैल्यू रख लो आप, x की वैल्यू चाहे 3 रख लो, यहाँ 12 बना लो, 9 बना लो और 15 बना लो, तब कर लो, चाहे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। अब ये देखिए आप, ये अगर मैं इसको L मान रहा हूँ, इसको B मान रहा हूँ और इसको H मान रहा हूँ, और मुझे निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, TSA निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2L इंटू बी, ठीक है, B इंटू एच और H इंटू एल। एक एक बार सब में मल्टीप्लाई कर दो आप। अब L और B की वैल्यू आप रखोगे, L और B की वैल्यू आप रखोगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा, B इंटू एच की वैल्यू आप रखोगे तब x इंटू एक्स हो जाएगा, और H इंटू एल की वैल्यू रखोगे तब भी x इंटू एक्स हो जाएगा। तो हम क्यों ना x स्क्वायर कॉमन ले लें। अगर हम x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, L इंटू बी, 4 3 12 प्लस B इंटू एच क्या बन जाएगा आपका, 5 3 15, और h इंटू एल क्या बन जाएगा आपका, 5 चौका 20, और एक्स स्क्वायर सब में था तो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, कॉमन हो गया आपका। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 18, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, 9 दूना 18। अब इसको आप ऐड कर लो, क्या हो जाएगा ये आपका 35, 35 12 47 हो गया आपका ये, ठीक है। 35 12 47 हो गया। अब आप अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, 8 7 56 होता है आपका। यूनिट डिजिट से ट्राई किया मैंने, नहीं हुआ, क्योंकि 3 जगह आपका यूनिट डिजिट 6 है, ठीक है। तो आप फिर पूरा मल्टीप्लाई कर लो। अगर मान लीजिए ये मल्टीप्लिकेशन मैंने लिखा था, और यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आप जानते हो कि इकाई का अंक निकालने के लिए इकाई के अंक से गुणा करते हैं, 8 और 7 का गुणा कर लेते, और ऑप्शन में किसी एक जगह 6 होता तो वो टिक करके हम आगे बढ़ जाते, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे, तो हमको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 7 आपका क्या होता है, 126 होता है। हासिल हमारा क्या बचा, कैरी हमारा क्या बच गया, 12 बच गया। अब 18 चौक 72, 72 में आप 12 ऐड करोगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, 84। तो 846 सेंटीमीटर स्क्वायर, 846 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब ये देखिए, इस फिगर का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फेसेस सीन इन द गिवन फिगर। अब आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपको हो सकता है फाइंड करने में मुश्किल हो, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये आपका 15 है पूरा, तो ये सामने वाला पार्ट भी 15 ही होगा, ठीक है। अगर ये 15 है तो ये इसके बराबर होगा टोटल, ठीक है। ये आपका 7 है तो ये भी आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 7 है तो यहाँ भी आपका 7 आ जाएगा। टोटल आपका 20 है, ये आपका 7 हो गया, तो ये वाला पार्ट आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो। यहाँ अगर आपका 7 हो गया तो ये 13 पार्ट बचा, क्योंकि ये टोटल आपका 20 है, ठीक है। फिर इसके सामने का पार्ट 13 है तो ये भी 13 हो जाएगा। अब ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा आपका, ठीक। आई होप इतनी चीज़ें आप समझ पाएंगे। अगर ये 5 है आपका तो ये नीचे भी 5 हो जाएगा, ये सामने भी 5 हो जाएगा, और यहाँ भी 5 हो जाएगा, और यहाँ भी 5 हो जाएगा। अब आपको क्या बताना है, फेसेस, जितने भी फेस दिख रहे हैं गिवन फिगर में, उसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एक फेस आपका ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये, पांचवा ये, और छठवां ये हो जाएगा आपका, ठीक है। 6 फेसेस हैं। अब अगर आपको फेस का एरिया निकालना है तो आप क्या करते हो, लेंथ टू ब्रेथ करते हो। पहले का निकालना है तो 15 गुणे 7, दूसरे का निकालना है तो 5 गुणे 7, तीसरे का निकालना है तो ये 5 हो जाएगा आपका। अगर ये आपका 8 है, ये आपका 8 है, तो ये अगर टोटल 15 था तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 आ जाएगा। ये वाला पार्ट आपका 7 हो गया। ये 7 गुणे 5 हो जाएगा, ये 13 गुणे 5 हो जाएगा, ये चौथा वाला पार्ट 13 गुणे 5। अगर हम पाँचवें की बात करेंगे, चौथा 13 गुणे 5, पाँचवें की बात करेंगे तो 8 गुणे 5, और अगर हम छठे की बात करते हैं तो ये आपका 13 था, ठीक है, ये आपका 13 था,
और ये आपका 8 है, 13 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग आप नंबरिंग कर लेना। फेसेस की लंबाई और चौड़ाई आपको पता चल गई, उसका क्या कर लेना आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, एरिया आ जाएगा। सारे एरिया को आप सम कर दोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है मैंने बता दिया। कैलकुलेशन आप खुद के लिए रखिए और थोड़ी कोशिश करिए आप ऐसे सवालों को खुद से बनाने की। ठीक है, आसान सवाल था। फिगर अगर आपको दे दिया गया तो पहली क्लास से मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर ज्योमेट्री में आपको क्वेश्चन के साथ फिगर बना बनाया मिल गया है तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा वाला काम हो गया है। अगर फिगर आपका बना हुआ है तो क्वेश्चन अपने आप ही 50% कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है इफ द ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबाइड, कह रहा है लंबाई और चौड़ाई है हमारा एक कोई क्लोज्ड क्यूबाइड है, बंद है चारों तरफ से, आर 25%, किसकी किसकी बात कर रहा है, जो ब्रेथ है चौड़ाई है और जो हाइट है वो 25% है ब्रेथ, और हाइट कितनी है 50% है, और है किसकी रिस्पेक्टिवली ऑफ इट्स 12 सेंटीमीटर लेंथ के। कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ध्यान से पढ़िए थोड़ा शांति से, कह रहा है जो चौड़ाई है हमारी किसकी, कोई क्लोज्ड क्यूबाइड है, उसकी जो चौड़ाई हमारी किसके, उसके लेंथ के 25% के बराबर है, और जो हाइट है उसके लेंथ के 50% के बराबर है। तो पहले तो आप लेंथ देख लीजिए, लेंथ आपका क्या है, लेंथ आपका है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ हमारा क्या है 12 सेंटीमीटर है। अब हमको कह रहा है ब्रेथ हमारा 25% है, किसका, लेंथ का। लेंथ का 25% कैसे निकालेंगे, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, 1/4 कर दो इसका 12 का, ब्रेथ आपका क्या आ जाएगा, ब्रेथ आपका आ जाएगा 3। अगर 1/4 जैसे करोगे, 25% मतलब 1/4 और 50% मतलब 1/2। ये सब सारी चीज़ें मैं परसेंटेज में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 1/4, 25% का मतलब 1/4 है। अगर कोई वैल्यू किसी वैल्यू की 1/4 है तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 में 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा क्या आ गया 3 सेंटीमीटर क्या आ गया, ब्रेथ आ गया। अब हाइट की बात कर रहा है, हाइट हमारा क्या है, हाइट हमारा है 50% किसका, लेंथ का, और लेंथ हमारा था कितना 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर का 50% निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमारा टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हमारा टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं हम किसी क्यूबाइड का, 2LB + BH + HL। ठीक है, एक बार लेंथ को ब्रेथ में मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार ब्रेथ को हाइट में, और फिर लेंथ को हाइट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और सबको ऐड करके बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब लेंथ इंटू ब्रेथ आपकी आ गई है, LB 12 × 36 प्लस BH आपका क्या हो जाएगा 6 × 18, HL आपका क्या हो जाएगा 12 × 72। ठीक है, ये आप ऐड कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ये क्या हो जाएगा आपका 36 × 10 = 46। ठीक है, ऐड कर लो इसे, 8 × 2 = 10 = 6 = 16। हासिल कितना बचा आपका, 1 बचा, 7 × 1 = 8, 8 × 3 = 11, 1 = 12, 126। यानी ये आपका क्या आ जाएगा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। 252 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि छोटा छोटा कैलकुलेशन अब आगे से मैं छोड़ दिया करूंगा आपके लिए, ताकि आप भी कुछ करो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आई होप, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, बस यही परसेंटेज में पूछ लिया गया था। जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा था ये चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी कि नहीं, कि परसेंटेज आपका कितना ज़रूरी टॉपिक हो जाता है। बिना परसेंटेज के को जाने अगर आप अभी 25% निकालने जाते तो 12 × 25/100 करते, कुछ वैल्यू आती, फिर 12 × 50/100 करते, कुछ वैल्यू आती, अगर आप परसेंटेज निकालना जानते हो तो। लेकिन मैंने क्या बताया था, परसेंटेज का फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन याद होता, देखिए सामने ही कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप ध्यान में रखोगे, और फ्रैक्शन वगैरह की वैल्यूज आप अच्छे से याद करके रखोगे, परसेंटेज वगैरह की। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, यही सब आपका क्या बचाता है, टाइम बचाता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि द साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स है हमारा कोई। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और उसकी जो साइड्स है हमारी क्या है 3 × 4 × 5 है, मतलब 3, 4 और 5 है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कैसे भी लिख सकते हो। व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ स्टिक दैट कैन बी इंसर्टेड इनसाइड द बॉक्स। मेरी बात आप सुनिए, रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब क्या होता है, वही क्यूबाइड हो जाता है आपका। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है हमारा कोई। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है। अब कह रहा है कि इसमें क्या है, पहले हमने क्या बना लिया, बॉक्स बना लिया। अब कह रहा है इसमें मैक्सिमम लेंथ का क्या रखना है, स्टिक रखना है हमको। मैक्सिमम लेंथ का स्टिक रखना है। मैक्सिमम लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला लिखना हो तो √L² + B² + H² होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट डायगोनल जो होता है आपका किसी भी
क्यूबाइड का, वो क्या होता है यल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट अलग है, यहाँ हम बात कर रहे हैं क्यूबाइड की। अगर क्यूबाइड है आपका तब ये होगा, और अगर आपका क्यूब है तो ये आपका क्या होता है यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होती है, वहाँ क्या हो जाता है सब सेम हो जाता है, सारी साइड्स बराबर होती हैं आपस में। मगर मैं वहाँ की साइड को ए मान लूँ, क्यूब ए साइड का कोई क्यूब है हमारा, साइड ए का कोई क्यूब है हमारा, और उसमें हमको लॉन्गेस्ट डायगोनल बताना है या सबसे बड़ी छड़ी उसमें रखनी, स्टिक रखनी है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हर जगह आपका बराबर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाता है ए स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। ये क्या बन जाता है आपका ए स्क्वायर इंटू 3 बन जाता है, ए रूट 3 बन जाता है। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। क्यूब का जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है वो क्या होता है आपका ए रूट 3, और क्यूबाइड का क्या होता है यल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें आप ये फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। यल स्क्वायर बी स्क्वायर, यल बी यस मान लेना आप, इसको क्या मान लेना आप यल मान लेना, इसको क्या मान लेना आप बी मान लेना, और इसको क्या मान लेना एच मान लेना। चलिए ये आप तो ये चीज़ तो हो गई अगर आपको बेसिक्स पता है या आपको फॉर्मूला पता है तब आप इस तरीके से करोगे। लेकिन अगर एग्जाम में आप फॉर्मूला ही भूल जाओ तो कैसे सोचोगे। आप सोचिए कि सबसे बड़ी जो स्टिक होगी वो कहाँ से कहाँ तक रखी जाएगी, यहाँ से यहाँ तक तो रखेंगे तो कोई मतलब नहीं। जैसे ये कोई कमरा होता है, आप किसी कमरे में हो तो कमरे के एक साइड के सबसे नीचे वाले पार्ट से दूसरे साइड के सबसे ऊपर वाले पार्ट को अगर आप मिलाओ, जैसे यहाँ देखना चाहो तो अगर मैं यहाँ से इसको मिलाता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा लॉन्गेस्ट स्टिक हो जाएगा। थोड़ा मिटा लेते हैं फिर से अच्छे से बनाते हैं। अगर मैं इस वाले पार्ट को मिलाना चाहूँ तो ये हमारा क्या होगा लॉन्गेस्ट स्टिक होगा। अब हमको इसकी वैल्यू बतानी है, हम कैसे बताएंगे, पाइथागोरस जी ने हमको बहुत सुंदर सा फॉर्मूला दिया है। अगर मैं इसको मिला दूं नीचे वाले फर्श वाले पार्ट को नीचे वाले के डायगोनल को मिला दूं और इसको देखूं तो ये इस तरीके से खड़ा होता है घर आपका कोई, ठीक है, साइड्स होती हैं, तो यहाँ आपका हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर आपका ये यल है, ये बी है, और सॉरी ये आपका क्या है बी है, एच लिख दिया मैंने, ये क्या है आपका बी है, ठीक है, और ये आपका एच है। अगर आपको यहाँ भी आपका 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। अब इसको निकालना है तो ये आपका क्या हो जाता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये आपका क्या आ जाएगा यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आपका क्या बचेगा एच स्क्वायर, फिर इन पहले आप यहाँ लिख लो, ये आपका क्या हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक से लिख देते हैं थोड़ा, ये आपका क्या हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। अब ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये आपका एच है, और हमको क्या निकालना है, अगर इसको मैं डी मान लूँ डायगोनल तो क्या हो जाएगा ये वाले पार्ट का स्क्वायर और ये वाले पार्ट का स्क्वायर। ये वाला पार्ट आपका क्या है अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, प्लस इस पार्ट का स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, क्या हो गया एच स्क्वायर हो गया। मतलब फॉर्मूला ही डिराइव कर दिया हमने। अगर आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन सब चीज़ों की तो फॉर्मूला वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर फिर भी आपको फॉर्मूला याद है वेल एंड गुड, वो तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन ये सब भी समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 100 रुपी नोट मीजर्स 15, मतलब कोई हमारे पास एक 100 रुपए की नोट है, ठीक है, उसका मीजरमेंट क्या है 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और एक कोई बंडल है जिसमें 125 इस तरह की नोट्स रखी हैं, और उसको रखने के बाद वो 2 सेंटीमीटर थिक हो जा रहा है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर थिक हो जा रहा है। अगर पहले तो आपकी एक 100 रुपए की नोट है, थोड़ी ज़्यादा नोट होगी तो उसकी कुछ ऊंचाई भी हो जाएगी, वही कह रहा है। जैसे मान लीजिए एक नोट ये रखी है आपकी, ठीक है, ऐसे रखी है, अगर कुछ ज़्यादा नोट्स आप रख दोगे इस तरीके से, ऊपर रखते चले जाओगे रखते चले जाओगे रखते चले जाओगे, तो जो ये वाला पार्ट होता है ये थोड़ा हाइट बन जाता है। जैसे आप गड्डी रखो तो गड्डी की थोड़ी हाइट होती है ना, कोई बंडल रखो बंडल ऑफ नोट्स, ठीक है, वही कह रहा है कि वो क्या है आपका 2 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द 100 रुपी नोट, कितनी वैल्यू के 100 रुपी नोट आप बता सकते हो, कहाँ बताना है हमको, कि कैन बी पैक्ड, रखी जा सकती है कहाँ पे, एक कोई साइज है बॉक्स का जिसकी साइज क्या है 48 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। कह रहा है इफ द बंडल आर पैक्ड टाइटली विदाउट एनी एम्प्टी स्पेस, ठीक है, किसी बॉक्स में रखना है हमको, ठीक है, बॉक्स की हमको साइज दे दी गई है। अब हमको बताना है, हमको नोट की साइज दे दी गई है और हमको ये बताना है कि कितने वैल्यू की नोट्स इसमें पैक की जा सकती हैं। पहले बात तो आपको क्या पता है, वॉल्यूम पता है बॉक्स का। अगर मैं कहूँ कि जो बॉक्स का वॉल्यूम है हमारा, वो नंबर ऑफ नोट्स जितनी वॉल्यूम कवर करेंगी उनके बराबर होगा,
तभी हमारी उतनी नंबर ऑफ नोट्स पैक हो पाएंगी, हमको बराबर करना पड़ेगा। बॉक्स का वॉल्यूम क्या है आपका, यहां क्या हो जाएगा, n कितनी नोट्स आ रही हैं और एक नोट का वॉल्यूम क्या है आपका, एक नोट का वॉल्यूम क्या है आपका, आप बताइए। जैसे ये एक गड्डी थी, गड्डी का वॉल्यूम क्या था आपका, एक नोट का नहीं, एक बंडल का वॉल्यूम क्या था आपका, 8, 15 गुणे 8 गुणे 2, ठीक है, क्या था आपका 15 गुणे 8 गुणे 2, एक गड्डी का वॉल्यूम ये था। इस तरीके से n गड्डियां होंगी और n गड्डियों में आपके 125 नोट्स हैं, वो वैल्यू निकालने के लिए हम 125 का यूज करेंगे। अभी ये बताइए एक गड्डी का वॉल्यूम क्या होगा, 15 गुणे 8 और कितनी ऊंचाई पर है गड्डी, गड्डी की ऊंचाई क्या हो गई 2 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट आ गई तो वॉल्यूम निकल आया। अगर एक गड्डी का वॉल्यूम इतना है और ऐसी n गड्डियां आपकी आ रही हैं एक बॉक्स में, तो इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा तभी तो टाइटली पैक हो पाएंगे, तभी तो आपका बॉक्स भर पाएगा पैसे से। अब आप देख लीजिए बॉक्स का वॉल्यूम क्या है हमारा, 48 गुणे 36 गुणे 30, क्या है आपका 48 गुणे 36 गुणे 30, और ये किसके बराबर होना चाहिए आपका, n गुणे 15 गुणे 8 गुणे 2 के। यहां से आप n की वैल्यू निकाल पाओगे, ये आपका क्या हो जाएगा 8 छंग 48 हो गया आपका ये, ठीक है। यहां से अगर आप काटोगे 2 तिहाई 6 हो गया आपका, ये 15 दूना 30 हो गया आपका। n की वैल्यू कितनी आ गई आपका 3 दूना 6 और 36 में 6 का मल्टीप्लाई 216 आ गया आपका आंसर, ठीक है। n आप मतलब आपकी 216 गड्डियां हैं आपकी उस बॉक्स में। अब हमको बताना है कि कितने वैल्यू की वो पैसों की वैल्यू क्या है, हमको ये फाइंड द वैल्यू बताना था ना, वैल्यू बताना था हमको। अब आप सोचिए कि एक गड्डी में आपके नोट कितने आ रहे हैं, 125 नोट आ रहे हैं, और ये 125 नोट हैं कितने कितने रुपए के, 100 रुपए के हैं, ठीक है। मैं वैल्यू बता रहा हूं, ठीक है। वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि एक गड्डी में आपके कितने नोट्स हैं। 125 नोट्स हैं एक गड्डी में, और नोट की वैल्यूज, एक नोट की वैल्यू क्या है आपकी 100 रुपए है, तो 125 गुणे 100, एक गड्डी में आपके इतनी वैल्यू हो गई कि 125 नोट थे 100 रुपए के, यानी एक गड्डी में 12,500 रुपए, ठीक। अगर मैं कहूं कि अब मैंने n निकाला था कि कितनी गड्डियां रखी जा सकती हैं, n हमारा क्या आ गया था 216 आ गया था, क्या आ गया था 216 आ गया था। अब अगर आप ये नंबर मल्टीप्लाई कर लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये नंबर मैंने आपको मल्टीप्लाई करने के लिए छोड़ दिया है, आसान सा नंबर है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। खुद से कैलकुलेशन कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आंसर आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। 27 लाख आंसर आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करके 27 लाख ला पाते हैं तब आपका कैलकुलेशन सही हो जाएगा, नहीं तो आप दोबारा ट्राई करिएगा कैलकुलेशन सही करने के लिए, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन सिंपल था, आप खुद से करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्लोज्ड क्यूब इज इतना। अभी मैंने बताया, अभी जब मैं बता रहा था, इसके पहले के पहले वाला क्वेश्चन बता रहा था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बता नहीं रहा था, यही सेम लॉजिक लगेगा, यही सेम कॉन्सेप्ट है आपका, क्या कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्लोज्ड क्यूब इज इतना। मैंने बताया ना, सबसे लंबा जो क्यूब का सबसे लंबा डायगोनल फॉर्मूला a√3, ये किसके बराबर है आपका 10√3 के बराबर है। यही तो कह रहा है लॉन्गेस्ट डायगोनल है आपका, लॉन्गेस्ट डायगोनल का ही तो फॉर्मूला बताया था मैंने अभी कि a√3 होता है, क्यूब कह दिया गया है, यहां ध्यान से देखिए क्यूब कहा गया है ना, क्यूब मतलब जिसकी सारी साइड्स आपस में बराबर हो, वहां क्या हो जाता है लॉन्गेस्ट डायगोनल a√3, और जहां क्यूबाइड था वहां कितना था आपका √L² b² प्लस √L² प्लस b² प्लस h², यहां आपका a√3 आ गया था। अब फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाता है 6a² हो जाता है क्यूब का, ठीक है, आसानी से याद रखिएगा आप लोग। अब ये a√3 से a√3 कट गया, a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई, हमको क्या निकालना था 6a² निकालना था, यानी 6 गुणे क्या हो जाएगा आपका 10 धामा 100, ये आपका क्या आंसर आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला होता है किसका, टोटल सरफेस एरिया का, किसके, क्यूब के, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ठीक है, ध्यान रखिएगा 6a² होता है, क्योंकि सारे फेसेस आपके क्या होते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं, क्योंकि ए हर सारी साइड्स आपकी अगर ए है तो हर चीज़ आपकी बराबर हो जाती है, साइड्स बराबर हो गया, ठीक है, फेसेस बराबर हो गए, फेसेस के एरिया बराबर हो गए। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए आसान सा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ क्यूब ऑन द एक्सटर्नल सर्फेसेस एट द रेट ऑफ 2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज ₹588।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, हमको क्यूब का वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम बताने के लिए हमको क्यूब की साइड निकालनी पड़ेगी। अब हमारे क्वेश्चन में दिया क्या है, कह रहा है हमारे पास कोई क्यूब है जिसको हमने सारे साइड्स को पेंट किया है और क्या खर्चा आया है, पेंटिंग का खर्चा क्या था 2 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और खर्चा कितना हो गया हमारा 588 रुपीज का हो गया। पहली चीज आप ये देख लीजिए कि यहां से आपका क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा आपका 588 रुपए लग रहे हैं पेंट करने के टोटल 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर के दर से। अगर मैं कहूं कि 2 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, कितने एरिया पे पेंट हुआ है आप 2 से डिवाइड कर दो, 5 2 दूना 4, ठीक है, 2 9 18, 2 चौका 8, यानी 294 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के लिए 6a स्क्वायर। अब आप 6 से काट दो, 6 चौका 24 और 6 9 54, 24 करोगे 6 चौका 24, 5 4 बचा, 6 9 54 हो गया आपका। यानी ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आ गई 49 आ गई, और ए की वैल्यू यहां से क्या आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर आ गई। अब हमको वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है कि क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर हम क्यूबाइड की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। लेकिन जब हम क्यूब की बात करते हैं उसमें आपका लेंथ ब्रेथ के बराबर और ब्रेथ हाइट के बराबर, यानी तीनों आपस में बराबर होते हैं। और अगर हम ए मान लें तो यहाँ वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपका, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब। अब ए की वैल्यू आपको पता है 7 आई है, यहाँ से 7 का क्यूब कर दीजिए, 7 7 49, 49 7 343 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। क्या, कौन सा, ऑप्शन सी। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं था। आपको क्या कह दिया गया था, रेट वगैरह दे दिया गया था और आपसे खर्च बता दिया गया था कि कितना खर्च हो रहा है हमारे क्यूब को सारे साइड, सारे जो फेसेस थे उसके बाहर के एक्सटर्नल फेसेस को पेंट करने में। तो हमने क्या किया, 588 को 2 से डिवाइड किया, हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। फिर फॉर्मूला लगाते चले गए, सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ 2 क्यूब्स, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 2 तरीके का क्यूब है हमारा जिसके वॉल्यूम का रेशियो क्या है, जैसे V1 अपॉन V2, इसके वॉल्यूम का रेशियो क्या है 64 और 1331। जब मैं आपको ट्राइंगल पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको साइड का रेशियो पता है, अगर आपको साइड का रेशियो पता है, ठीक है, साइड का रेशियो पता है आपको, ध्यान से देखिएगा, साइड का रेशियो पता था, और अगर आप एरिया के रेशियो में जा रहे थे, आपको एरिया निकालना था, तो हम क्या करते थे, स्क्वायर कर देते थे। ठीक है, आई होप इतनी चीज आप समझ रहे हैं। और लेकिन अगर अब हम ये मैं बोलना चाहूं, अगर हम साइड को वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे, या आप ऐसे भी कह सकते हो, साइड था हमारा, हमको एरिया कंपेयर करना था, तो हम क्या कर रहे थे, साइड का स्क्वायर कर रहे थे। लेकिन अगर हमको साइड पता है और अगर हमको वॉल्यूम कंपेयर करना है अपना, ठीक है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो यहाँ क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। ठीक है, क्यूब हो जाता है अगर हम साइड से वॉल्यूम पे जा रहे हैं। इसका सेम उल्टा होता है, अगर वॉल्यूम से हम साइड में आ रहे हैं, वॉल्यूम से साइड में आ रहे हैं, तो क्या हो जाता है, ये क्यूब रूट बन जाता है। ठीक है, और अगर एरिया से हम साइड पे जाते हैं तो हमारा क्या बनता है, स्क्वायर रूट बनता है। ध्यान से देखिएगा, ये स्क्वायर रूट बनेगा अगर एरिया से हम साइड पे जा रहे हैं, और वॉल्यूम से अगर हमको साइड चाहिए तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का जो रेशियो दिया है उसका क्या कर लेंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए वॉल्यूम दिया था, 2 क्यूब्स का वॉल्यूम का रेशियो दिया था। अब पूछ रहा था डियर टोटल सरफेस एरिया, हमको एरिया बताना है, एरिया का रेशियो बताना है। एरिया का रेशियो कैसे बताएंगे, अगर हमको साइड मिल जाए तो हम बता देंगे। अगर मैं इसका कहूं A1 अपॉन A2, ये आपका क्या आ जाएगा, क्यूब रूट क्या हो जाएगा 64 बटा 1331। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 4 चौका 16 चौका 64 होता है, क्यूब रूट लगा लो आप, यहाँ से बाहर आएगा तो 4 बाहर आ गया, और 1331 क्या होता है, 11 का क्यूब होता है। ये सब छोटी छोटी वैल्यूज आपको हमेशा याद होनी चाहिए। 11 का स्क्वायर 121, 11 का क्यूब 1331। अगर याद था आपका तो दिख ही रहा होगा, ये 4 रेशियो 11 आ गया आपका, 4:11 आ गया। अब हमको साइड में तो बताना नहीं था, हमसे पूछ रहा था सरफेस एरिया,
हमसे क्या पूछ रहा था कि हमारे सरफेस एरिया का आप क्या बता दीजिए, अनुपात बता दीजिए। सरफेस एरिया में जाना है अब हमको, अभी मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, कहीं कोई बताता नहीं है सब सारी चीज़ें, ठीक है, एक एक चीज़ें मैं आपको यहाँ क्लियर करता चल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लीज़ इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, काम ही आएगा आपके। अब हमको क्या मिल गया, साइड मिल गया, साइड से हमको जाना है सरफेस एरिया में, तो साइड का स्क्वायर कर दो आप, अगर एरिया में जाना है स्क्वायर करोगे, ये 4 चौका 16, ये 11 ग्राम में 121, 16 रेशियो 121 आ गया आपका, 16 रेशियो 121, 16 अनुपात 121, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आसान सा सवाल था, ये सब चीज़ें ध्यान से देखिएगा। साइड से एरिया में जाते हैं तो स्क्वायर करते हैं, साइड से वॉल्यूम में जाते हैं तो क्यूब करते हैं, वॉल्यूम से साइड में आते हैं तो क्यूब रूट निकालते हैं, और एरिया से अगर साइड में आ रहे हैं तो क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर की बात आ गई है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर हम सिलेंडर की बात करें, कोई सिलेंडर है हमारा, तो अगर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आप लिखोगे तो पहले तो ये इसके बेस बराबर होते हैं आपस में, ऊपर नीचे, ठीक है, बेस की कुछ त्रिज्या होती है, सिलेंडर की कुछ हाइट होती है, ठीक है। अगर मैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो ये क्या होता है, 2πr/h, ठीक है। और अगर इसके बेस का एरिया लिखना है आपको तो वो क्या हो जाता है, πr² हो जाता है, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, πr²h। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम लिखोगे आप तो ये फॉर्मूला बनता है, ठीक। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1848, यानी 2πr/h की वैल्यू आपको कितनी दे दिया गया है, 1848 दे दिया गया है, ठीक है। अब कह रहा है एंड इट्स बेस रेडियस इज 19.6, आर की वैल्यू हमको क्या दे दिया गया है, 19.6 दे दिया गया है। हाइट निकालना है हमको सिलेंडर का, क्या निकालना है, हाइट निकालना है। हाइट निकालने के लिए क्या करें, हाइट इधर रहने दें, पहले वैल्यू रख लो, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, आर की वैल्यू हमको क्या दी गई है, 19.6 दी गई है, एच की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है, ये आपका क्या हो गया, 1848 हो गया। यहाँ से एच क्या आ जाएगा आपका, अगर आप काटना चाहो तो ये क्या काट सकते हो आप, 22 से काटोगे, 11 से काट के देख लो, 11 दूना 22, 11 इकन्नम 11, ठीक है, 7 बचेगा, 7 4, 11 छक्का 66, 7 4 बचा था 66, 8 बचा, 11 8 88, ये आपका क्या हो गया, 168 हो गया। अगर 168 को आप 4 से डिवाइड करना चाहो, 4 से डिवाइड कर लो, 4 चौका 16, 4 दूना 8, ये 42 हो गया आपका, ठीक है। अब आप एक बार फिर से लिख लो, 42 गुणे 7 बटे 19.6 नीचे चला आएगा, 7 से कटेगा ये क्या, 7 दूना 14 बिल्कुल कटेगा, 7 दूना 14, 5 6 7 8 56, यानी ये आपका क्या हो गया, 42 बटे 2.8 है, ये भी 7 से कटेगा, 7 6 42, 7 चौक 28, ठीक है, ये आपका क्या आ गया 0.4। अब आप ये कर दो 60/4, मैंने क्या किया, डेसिमल हटा दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा डेसिमल हट गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 से 15 चौका 60, 4 से काटोगे 60 को, कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। 15 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में ही सारी वैल्यू दी गई है, ध्यान से देखिएगा, यूनिट वगैरह आप ध्यान से देख लिया करिए, ठीक है। 15 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, सिलेंडर की हाइट आ गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज h, किसी सिलेंडर की जो हाइट है वो h है, और वो किसके इक्वल है, इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस। कोई हमारा सिलेंडर है, ठीक है, बना लेते हैं एक रफ वर्क के लिए, एक सिलेंडर हमने बना लिया, ठीक है, इसकी रेडियस है मान लीजिए r, ठीक है, इसकी ऊंचाई है h। अब हमसे कह रहा है कि जो इसकी हाइट है h वो किसके बराबर है, सर्कमफ्रेंस के बराबर है, और सर्कमफ्रेंस किसकी, बेस की। बेस का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, अगर रेडियस r है तो 2πr के बराबर है, यही वैल्यू आपको दे दी गई है। अब कह रहा है फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ h, कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू हमको बतानी है h के टर्म में। कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू हमारी होती क्या है, 2πr/h, अभी बताया मैंने, और 2πr की वैल्यू हमारी h है, तो h इंटू h आपका क्या हो जाएगा, h² हो जाएगा। देख रहे हैं कितना सिंपल सा सवाल पूछा गया है, आपके जेई का एग्जाम था आपका, ये आपका क्या है, h² है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ में गए होंगे। आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, कुछ
कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस आपको फॉर्मूला वगैरह ढंग से याद होने चाहिए, कहाँ क्या यूज़ करना है, ये सब सारी चीज़ें थोड़ा अटेंटिव होकर अगर आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन करते हैं ना, तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन गलत नहीं होते। और आपको लगेगा कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन अगर आप ध्यान से कैलकुलेशन करोगे ना तो सारी चीज़ें आपस में कटती रहती हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन छोटा ही हो जाता है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं होता। लेकिन एग्जाम के टाइम में हमको क्या करना होता है, थोड़ा अपना हम दिमाग शांत करके बैठें और कैलकुलेशन करते समय ये ध्यान रखें कि जो कैरी आता है वो हम गलत ना लिख रहे हों, जो डिवाइड कर रहे हैं वो सही तरीके से हम टेबल पढ़ रहे हों। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पे अगर आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहोगे तो धीरे धीरे ये चीज़ें अपने आप इंप्रूव होती चली जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर सिलेंड्रिकल पिलर इज, ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है। सिलेंडर पे 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने, एकदम सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, जो भी इसमें दिया गया है उसका फॉर्मूला रखिएगा आप और कैलकुलेट करते चले जाइएगा। बाकी मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हो गया, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हो गया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10.5. What is the curved surface area of the right circular cone? कोई हमारा राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, इसकी कुछ हाइट होगी, इसकी कोई रेडियस होगी, ठीक है, ये क्या होती है, रेडियस होती है, और ये क्या होती है, हमारा स्लैंट हाइट होता है, ठीक है। अब कह रहा है इसकी जो स्लैंट हाइट है हमारी वो 10.5 है, 10.5 सेंटीमीटर के बराबर है। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया हमको निकालना है सर्कुलर कोन का, जो ये क्या दिया गया है, डायमीटर आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर आपको 20 सेंटीमीटर दिया गया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या बताना है, हमको बताना है व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अगर मैं सर्कुलर कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7 हो जाएगी। आर की वैल्यू हमको 10 है, एल की वैल्यू हमको क्या है 10.5। डिवाइड करो, ये क्या होता है 7 एकन्नम 7 जाएगा, 7 पचे 35, 15 गुड़ा 22 गुड़े क्या हो जाएगा 15, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 बन जाएगा। 1.5 आपका 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 बन जाएगा। ये 15 दूना 30, 3, 15 दूना 30, 3, 33, ये 330 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। आसान सा सवाल था, केवल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। हमको टोटल सरफेस एरिया आपकी बार बताना है। कह रहा है इफ इट्स रेडियस एंड स्लैंट हाइट आर, रेडियस क्या कह दिया गया है 2r है, और स्लैंट हाइट जो है वो 1/2 है, स्लैंट हाइट जो है वो 1/2 है, ठीक है। कोन पहले तो क्या करते हैं, कोन बना लेते हैं हम, ये हमारा कोन हो गया, ठीक है। रेडियस के बारे में क्या कह रहा है कि हमारा 2r है, ठीक, और स्लैंट हाइट हमारी क्या है 1/2 की है। अगर ये बताइए जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है पाई आर एल, उसमें मैं ये बेस एरिया जोड़ दूं पाई आर स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया आ गया हमारा। अब मैं कह रहा हूं कि r की जगह 2r है, तो पहले r की जगह आप 2r रख दो, 2r इंटू एल, प्लस r की जगह 2r रखोगे तो ये 4r स्क्वायर हो जाएगा, 4r स्क्वायर पाई। अब देखिए क्या क्या कॉमन है, r कॉमन है, r कॉमन ले लें, पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लें, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लें, ठीक है। पहले आप देख लीजिए क्या क्या कॉमन है, कॉमन आ जाएगा अगर आपका और यल की वैल्यू क्या है हमारी, यल की वैल्यू हमारी 1/2 है। पहले तो यल की वैल्यू रख लेते हैं, फिर कॉमन लेते हैं, ठीक है। यल की वैल्यू रख लेंगे हम, यल की वैल्यू क्या है 1/2 है, यहीं रख देते हैं, ठीक है। एल की वैल्यू क्या थी आपकी 1/2 थी, तो ये 2 से 2 कट गया, ये पाई आर आपका कॉमन आ गया यहाँ से। अब ले लीजिए कॉमन, पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से पाई आर कॉमन हो जाएगा 1 + 4r, पाई आर 1 + 4r आपका किस ऑप्शन में है, पाई आर 1 + 4r, ये प्लस है आपका पाई आर 1 + 4r,
ठीक है, 1+4r पाई आर। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था आपका, बस थोड़ा सा भटकाने के लिए 2r कर दिया, एल की वैल्यू 1/2 दे दिया गया। कैलकुलेशन अगर आपको ठीक से थोड़ा ध्यान से करेंगे ना तो आंसर अपने आप आ जाता है। देखिए एनटीपीसी, इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा ध्यान देने। अब ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा क्या ही दे दिया गया है, और क्या ऑप्शन देख के तो वैसे भी डर लग जाता है अगर ऐसा ऑप्शन दिख जाए तो। लेकिन कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। अगर हमको कर्व सरफेस एरिया में बेस एरिया जोड़ना है तो क्या ये कोई मुश्किल काम है? मैं तो कहता हूँ बहुत आसान काम है। आपको आर के बारे में भी जानकारी दे दी गई थी, आपको एल के बारे में भी जानकारी दे दी गई थी। ठीक है, चलिए तो घबराते नहीं क्वेश्चन करते समय। अब क्या है, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कोन। एक कोई कोन है, उसका बेस एरिया हमारा क्या है, 64 पाई है। आर मान ले रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर हमारा कितना हो गया, 64 पाई हो गया। ठीक है, ये हमको दिया गया है। फिर कह रहा है कि द क्या सेंटीमीटर्स वाइल इट्स स्लैंट हाइट इज 17 वाइल स्लैंट हाइट। अब यल की वैल्यू क्या दे दी गई हमको, 17 दे दी गई। यल की वैल्यू हमको क्या दे दी गई, 17 दे दी गई। दिस कोन इज रीसेप्ड टू ऑब्टेन अ सॉलिड हेमिस्फेयर। अब कह रहा है कि इससे हम सॉलिड हेमिस्फेयर अर्धगोला बना रहे हैं कोई इस कोन से। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द स्फेयर। रेडियस क्या होगा स्फेयर का? पहली चीज ये जानिए कि अगर हम किसी आकृति को, किसी फिगर को पिघलाकर, किसी 3D फिगर को पिघलाकर कोई दूसरा 3D फिगर बनाएंगे तो केवल एक चीज आपकी नहीं बदलेगी, वॉल्यूम। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, कोन का वॉल्यूम कितना लिख लोगे आप, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका हेमिस्फेयर के बराबर, जो हेमिस्फेयर मिल रहा है। इसका वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फेयर का, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब आपको एच निकालना है, एच आपको पता ही नहीं है, तो कोन बना लीजिए आप। कोन में एक ऐसा फिगर बनता है स्लैंट हाइट का, और रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, अगर यहाँ से आप देखो तो पाई से पाई कट जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। आर की वैल्यू जैसे ही आप 8 रखोगे, ये 15, 17 और 18 का ट्रिपलेट बनता है। आप अगर कैलकुलेशन भी करना चाहो तो कर लो। 17 17 हम 289, 289 में 8 हटाई 64 घटा देंगे। ठीक है, अगर कर्ण में से हम अपना आधार घटा दें तो हमको लंब मिल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। 17 के स्क्वायर में 8 का स्क्वायर घटाओगे 225 आएगा। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर याद है 17 8 और 15 आपका क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है। तो सवाल आपसे आसानी से हो जाएगा। अब एच की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 15 आ गई। अब जो जो कट रहा है आप काट दीजिए, ये आपका अलग आर होगा। ठीक है, यहाँ आर लिख लीजिए। ठीक है, रेडियस ही बताना है हमको। ये हमारा क्या हो गया, पाई से कट गया, पाई 3 से कट गया 3, आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 8 8 64। एच की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 15 आ गई है। ये क्या हो गया, 2 × आर क्यूब। आर क्यूब बचा ना। अब हम क्या करें, 32, ये क्या हो जाएगा आपका, आर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 32 गुणे 15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, आर क्यूब 32 गुणे 15 के बराबर हो गया। यहां से आप आर क्यूब की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, अपना निकाल लेना, खुद से करना कैलकुलेशन, मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, √30 करके आंसर आएगा, सॉरी √30 करके, इसमें या इसमें से। ठीक है, इतना हिंट दे दिया है मैंने आपको, कैलकुलेशन खुद से अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, तोड़ लीजिएगा जैसे भी जो भी आप कर रहे थे। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं, कि अगर किसी भी फिगर को हम पिघलाकर कोई दूसरा फिगर बना रहे हैं तो हमको क्या चीज़ होगी, ऐसी क्या चीज़ होगी जो हमेशा सेम रहेगी, तो वॉल्यूम, आयतन नहीं बदलता है। किसी चीज़ को पिघलाकर आप कोई दूसरा शेप बना रहे हैं, जैसे कोन को पिघलाकर यहाँ क्या सॉलिड हेमिस्फेयर बना दिया गया, ऐसे कोन को पिघलाकर आप हेमिस्फेयर बना सकते हो, कोन को पिघलाकर आप सिलेंडर बना सकते हो, सिलेंडर को पिघलाकर आप क्यूब बना सकते हो, क्यूब को पिघलाकर आप क्यूबाइड बना सकते हो। मतलब किसी भी फिगर को पिघलाकर कोई नया फिगर आप बनाओगे तो आपका क्या नहीं बदलेगा, वॉल्यूम नहीं बदलेगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम। ये आपका क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में। ठीक है, कोन का ही पार्ट है, कोन के 1-2 क्वेश्चन मैंने आप बता दिए, ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप कर लोगे। नहीं आएगा तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए, नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, कमेंट करोगे।
ठीक है, कमेंट करिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझको कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं डिस्कस कर दूंगा आपको कि क्वेश्चन कैसे होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कोई सरफेस एरिया है हमारा किसका, किसी स्फेयर का। स्फेयर का सरफेस एरिया होता क्या है, कोई अगर स्फेयर है हमारा उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसके बराबर है आपका, 36 पाई के बराबर है। पाई से पाई कट गया, 4 9 36, आर की वैल्यू क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, देन द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज 3 सेंटीमीटर। यही पूछा था आपसे आसान से। अगर केवल ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा है भाई, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे केवल फॉर्मूला टेस्ट करने के लिए। आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी था इसमें, बस क्या है कि आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं। अगर कोई आपका स्फेयर है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो यहां पूछा गया आपका। ठीक है, और अगर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम। ठीक है, ये सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमीस्फेयर, बोथ ऑफ रेडियस आर 2 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द इट्स रेडियस, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। कह रहा है एक सॉलिड शेप है हमारा, कैसे है कि एक कोन ऊपर रखा हुआ है किसके, हेमीस्फेयर के। अब आप देखिए ये हमारा क्या हो गया, हेमीस्फेयर हो गया। ठीक, इसके ऊपर क्या कह रहा है कि कोई कोन रखा गया है, ये हमारा क्या बन गया, फिगर बन गया। ठीक है, ये हमारा फिगर बन गया। अब कह रहा है कि बोथ रेडियस आर 2 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस 2-2 सेंटीमीटर की है। मतलब ये अगर इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर की है यहां, तो इसकी भी रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है। उसके बाद क्या कह रहा है कि द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और क्या है जो हाइट है कोन की, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। इसका रेडियस 2 है तो इसकी हाइट भी 2 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको बता दिया। अब कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, इस पूरे सॉलिड का हमको क्या बताना है, इस पूरे सॉलिड का हमको क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। कैसे बता पाएंगे, अगर हम इस कोन में इस हेमीस्फेयर का वॉल्यूम जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए चलिए, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस इसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, इसका रेडियस भी 2 था। अब आप रख लीजिए 1/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है, 2 दूना 4 दूना 8, क्योंकि एच भी 2 है तो 2 सब बराबर हो जाएगा। यहां 2 रखोगे यहां 2 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 8 के बराबर आ जाएगा, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, यहां से भी आ गया। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया 8/3 पाई और 8 दूना 16/3 पाई, 8/3 पाई हो गया। ये मल्टीप्लाई करोगे 8 दूना 16/3 पाई हो गया। अब आप अगर इसको ऐड कर लो, /3 आएगा, दोनों में 8 और 16 ऐड होके क्या हो जाएगा 24 बन जाएगा, 24 पाई। डिवाइड कर दो, ये आपका क्या आ गया 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकाल रहे हो, सारी चीजें सेंटीमीटर में दी गई थी। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आ गया 8 पाई। 8 पाई आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं थी, माउंटेड दो फिगर को जोड़ के भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस हमको कुछ नहीं करना, एक फिगर का अगर आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, दूसरे फिगर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, तो हम जोड़ देते हैं और क्वेश्चन में जो भी बोल रहा हो उस तरीके से एक छोटा सा रफ टाइप का एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमारी गलती होने की गुंजाइश एकदम से खत्म हो जाए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड अर्थ स्फीयर इज, अर्थ कैसा है, सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या कह दिया गया, इतना है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द फ्लैट सरफेस ऑफ द अर्थ स्फीयर। ठीक है, डायमीटर पूछ लिया गया है, आपको ये दे दिया गया है, आपको फॉर्मूला पता है टोटल सरफेस एरिया का स्फीयर के। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन आप मुझसे होमवर्क के तरीके से लेते रहा करो और खुद से प्रैक्टिस किया करो। आसान सा क्वेश्चन है, स्फीयर का तो सब कुछ बता दिया मैंने, टोटल सरफेस एरिया वगैरह सब डिस्कस कर दिया है। 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो कह रहा द वॉल्यूम ऑफ अ हेमी स्फीयर इज इतना, व्हाट इज द रेडियस। हेमी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये कितना है आपका 19404। यहाँ से आप कैलकुलेशन करिएगा खुद से। ठीक है, पाई की वैल्यू रख दीजिएगा 22/7, जो भी आंसर आएगा टिक कर दीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ आपके लिए, जो भी आंसर आएगा आप टिक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमको बता दीजिएगा आपका क्या आंसर आ गया है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला रखना है। अब कह रहा है देखिए, अब प्रिज्म की बारी आ गई। द बेस ऑफ अ प्रिज्म इज राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड्स आर 9
12 और 15। क्या कह रहा है, कोई प्रिज्म है हमारा, ठीक है। अब इसका जो बेस है हमारा वो क्या है, बेस क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसकी साइड क्या है, 9, 12 और 15 है। तो जाहिर सी बात है राइट एंगल ट्राइंगल है तो 15 हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, उससे हमको मतलब ही नहीं है, हमको एरिया निकालना पड़ेगा, बेस एरिया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका एरिया कैसे निकलेगा, लंब गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे बेस इंटू हाइट। बेस आपका कुछ भी हो सकता है, हाइट कुछ भी हो सकती है, हाइपोटेनस को हम साइड कर देते हैं, उससे हमसे मतलब नहीं होता। वॉल्यूम ऑफ दिस प्रिज्म इज इतना, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म की हाइट हमसे पूछ लिया गया है। चलिए देखिए प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, ये क्या होता है आपका, प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अब हमको वॉल्यूम दे दिया गया है 648, ठीक है। हमसे कह दिया गया कि राइट एंगल ट्राइंगल था हमारा बेस, तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, बेस का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 9 गुणे 12। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस को अलग कर देते हैं, राइट एंगल के बारे में कह दिया गया, सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण हो जाएगी, उससे हमसे मतलब ही नहीं है। यहाँ हाइट यही निकालना है हमको। अब आप देख लीजिए जो कट रहा है काट दीजिए, 2 छंग 12, ये आपका क्या हो जाएगा, 9 छक 54, 9 से कटेगा क्या, 9 7 63, 9 दूना 18, ठीक है। अब ये आप काटोगे, 6 कन्नम 6, 6 दूना 12, छंग 72, एच की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। आई होप ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था प्रिज्म से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, बेस एरिया क्या होता है, हाइट क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें अगर आपको याद हैं तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा प्रिज्म के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए एक पिरामिड कह दिया गया है, कोई हमको दे दिया गया है, ठीक है, पिरामिड कह दिया गया है, इन अ स्क्वायर विथ 16 यूनिट डायगोनल। इसका क्या कह रहा है कि विकर्ण स्क्वायर का क्या है, 16 यूनिट है, ध्यान से देखिएगा। बेस क्या है पिरामिड का, आपका स्क्वायर है, और स्क्वायर का डायगोनल हमारा कितना है, 16 यूनिट है। इट्स ऑब्लिक साइड इज 17 यूनिट्स। ऑब्लिक साइड क्या कह दिया गया प्रिज्म का, पहले तो आप देख लीजिए प्रिज्म बनता कैसे है। स्क्वायर था तो पहले हम स्क्वायर बना लें, थोड़ा हम टिल्ट करके बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ये आपका बेस हो गया, ठीक है, स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा ये पैरेललोग्राम नहीं है, 3D फिगर है, 2D में बना रहा हूँ तो थोड़ा टिल्ट करके बनाना पड़ रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। अगर आप इस चारों साइड को ऐसे ऐड करोगे यहाँ से, ये आपका क्या बनता है, एक प्रिज्म बनता है इस तरीके से, ओ सॉरी पिरामिड बनता है आपका, ठीक है। अब कह रहा है कि 16 यूनिट आपका क्या है, इसका डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल अगर 16 यूनिट का है, ये टोटल पार्ट 16 यूनिट का है, तो केवल इतना पार्ट अगर हमको चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको मैं 8 कह सकता हूँ, कोई दिक्कत आपको, मैं अभी बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। पहले आप इतना देख लीजिए, अगर इस स्क्वायर का डायगोनल पूरा 16 था, तो अगर सेंटर से मैं केवल एक साइड के वर्टेक्स को मिलाऊंगा तो ये 8 हो जाएगा, आधा हो जाएगा डायगोनल के। अब कह रहा है इट्स ऑब्लिक साइड इज 17, ये ऑब्लिक साइड होती है, ये 17 है। अब हमको कह रहा है इसकी हाइट बता देनी है हमको, ये एच बताना है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, किसमें किसमें, 17, 8 और अभी मैंने बताया 15। क्या होता है, 17, 8 और 15 में एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है। और ये ट्रिपलेट्स 15 है, 15 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ट्रिपलेट्स आपको याद हो, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल सवाल नहीं था। पिरामिड का क्वेश्चन है, लेकिन हुआ कैसे है, पाइथागोरस थ्योरम से हुआ है। और याद क्या होना चाहिए था आपको, ट्रिपलेट्स होने चाहिए थे, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, कोई मुश्किल सवाल नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन तो है नहीं हमारे पास, यहाँ आपका खत्म हो जाता है मेंसुरेशन 2D। अब मिलते हैं आपको अपने अगली टॉपिक के साथ, जो भी डिसाइड करेंगे हम लोग, ठीक है, कि लाइव क्लास चलानी है कि मैराथन क्लास चलानी है। ज़्यादा दिन आपका बचा नहीं है आपके एग्जाम में, तो मैं आशा करता हूँ आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और अपनी थोड़ा जो आपकी स्टडी इस समय चल रही है एग्जाम को फोकस करने में, उसको बूस्टअप करिए और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करिए, ठीक है। इस मेहनत में हम आपके साथ बने रहेंगे, आपकी मदद करने के लिए कुछ ना कुछ हम लेके आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।